क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे एसिड बेस कंसेप्ट कर रहे थे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने आनियस एसिड बेस कंसेप्ट किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट कर रहे थे, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट में हमने बहुत कुछ तो कर लिया था, लेकिन थोड़े से बाकी है अभी उसमें। उसके बाद हम लोग करेंगे लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट में क्या दे रखा था, हम लोगों ने बताया था कि जो डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड, एंड द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। ये हम लोगों ने कल किया था और दिखाया भी था कई सारे एग्जाम्पल करके। एक बताया था एम्फोटेरिक कंपाउंड भी बताया था हम लोगों ने कि द कंपाउंड विच बिहेव बोथ एसिड एज वेल एज बेस, समटाइम इट बिहेव एज अ एसिड, समटाइम बिहेव एज अ बेस, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। और उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल वाटर का लिया था। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एम्फोटेरिक में और कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो वो मैं लिखता हूँ उसको। ठीक है, एम्फोटेरिक को यूज़ करता हूँ मैं। Amphoteric compounds, the substance which behaves sometime as acid and sometime as a base is called amphoteric. ठीक है ना, एम्फोटेरिक। अब जैसे हम लोगों ने वाटर का लिया था, हमने बताया था कि वाटर जो है एसिड के तौर पे भी बिहेव करता है, बेस के तौर पे बिहेव करता है, और हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्शन करके दिखाया था। हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाते हैं, और वो क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे वाटर है ये H2O, और इसको अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन इसको अमोनिया को दे देगा। ठीक है,
ये हम लोगों ने वाटर को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये NH4 पॉजिटिव आयंस होता है, OH आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए वाटर जो ना एक प्रोटॉन देता है, तो जो डोनर होता है वो एसिड कहलाता है। तो ये वाटर यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये अमोनिया जो है बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो वाटर है एज ए एसिड यूज हो रहा है, एज एन एसिड। वाटर जो है यहाँ पे एसिड के तौर पे यूज हो रहा है। अगर इसको दूसरा एक रिएक्शन दिखाता है जहाँ पे वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, जैसे मान लो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर को, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर को, तो ये जो है हाइड्रोजन देगा, HCl जो है ना हाइड्रोजन देगा ये, तो यहाँ पे जो है वाटर पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो ना ये दे रखा, HCl जो है ना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ये तो एसिड की तरह बिहेव करता है और वाटर एज ए बेस की तरह बिहेव करता है, एज आ बेस वाटर, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है ना कभी तो एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी बेस की तरह बिहेव करता है। अगर स्ट्रॉन्गर होगा, अगर मान लो दो कंपाउंड के बीच में अगर वो वाटर स्ट्रॉन्गर होगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा, और अगर वीकर होगा तो बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे बताया क्या, यहाँ HCl एंड वाटर, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वाटर जो है ना बेस की तरह बिहेव करेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिड ही रहेगा और ये बेस की तरह बिहेव करने लगा। यहाँ पे वाटर और अमोनिया लेंगे तो दोनों में जो एसिडिक करेक्टर देखेंगे तो वाटर के एसिडिक नेचर ज़्यादा है अमोनिया के कंपेयर में, तो वाटर जो है ना एसिड हो जाएगा, अमोनिया बेस की तरह रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये जो है कंपेरेटिवली जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, मगर जो वीकर होगा वो बेस की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे वाटर यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो, और यहाँ पे जो है HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं इसको तो ये बेस की तरह एसिड बेस की तरह बिहेव करता है वाटर। तो ये एसिड बेस डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से, और इस तरह से वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। और भी कई कंपाउंड है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक में दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या दे रखा है ये, जैसे एक हमारा वाटर था, दूसरा जो है HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से HCO3 नेगेटिव, इस तरह से ये कंपाउंड है, कार्बोनेट कंपाउंड है, ये सल्फेट कंपाउंड है, ये वाटर कंपाउंड है, ये सभी ये एम्फोटेरिक के तौर पे यूज़ होता है। ये एसिड और बेस के तौर पे, यानी कहीं पे एसिड कहीं पे बेस के तौर पे यूज़ होते हैं। अब जैसे ये कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट को देख लेते हैं, ये इसका भी दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ कहाँ पे एसिड के तौर पे रोल प्ले करता है, कहाँ पे बेस के तौर पे रोल प्ले करता है। तो इसके भी दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये तो एसिड के तौर पे रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ से इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा और CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अगर हम लोग कार्बोनेट ये SCO3 लेते हैं, कार्बोनेट लेते हैं, तो इसके फॉर्म में देखते हैं तो ये एसिड के तौर पे कब रोल प्ले करता है, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हैं कार्बोनेट को, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन दे देता है, ये अमोनियम बन जाता है, अमोनिया से बन जाता है अमोनियम, ये कार्बोनेट बन जाता है, कार्बोनेट आयंस बन जाता है। तो यहाँ पे ये एसिड के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, और ये जो है इसकी जगह पे हम लोग ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये HCl ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कार्बोनेट ले लेते हैं HCO3, ठीक है, नेगेटिव है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जब दे देगा इसको, तो यहाँ पे जो बन के आ जाएगा हमारा ये कार्बोनेट बन जाएगा, ये यहाँ पे H2CO3 कार्बोनेट बन जाएगा, और ये क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है कार्बोनेट बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है जब अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस की तरह रिएक्ट करता है।
तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो दोनों तरह का रिलेटिव स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में वो कभी एसिड कभी बेस के तौर पे रिएक्ट करते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चलें हम लोग। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में एक टॉपिक और दे रखा है, वो है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो मैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट में बता रहे हैं हम लोग। इसे मिटा दें, नोट कर लिए इसे, ये नोट कर लिए, एक अम्फोटेरिक कंपाउंड है और इस तरह से कहीं पे एसिड कहीं पे बेस ये रिएक्ट करके बताते हैं। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर ये ब्रोंस्टेड-लॉरी का कंसेप्ट है। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बताया, इसको हाईलाइट किया है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड और बेस को, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से द डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिड, एन एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन, डोनर ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड एसिड, एन एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड बेस। यही तो हमारा डेफिनेशन था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं क्या होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन को HCl ले लिया, ये तो एक एसिड है, ठीक है, और इसको रिएक्ट करा देते हैं हम लोग अमोनिया से, NH से, अमोनिया से रिएक्ट करा देते हैं। ये बेस की तरफ प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। ये यहाँ से HCl जो है ना, वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अपना प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो इस तरह से ये हमारा ये अमोनियम बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो बेस था अमोनिया और उससे बन गया अमोनियम, तो ये हो गया एसिड। इसका जो नेचर होगा, अब ये एसिड हो गया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पेयर है ये। ठीक है, जो बेस था रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में वो एसिड हो जाता है, कंजुगेट एसिड कहलाता है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेट एसिड, इसको बोलेंगे। ये हो जाएगा हमारा। और ये जो एसिड था, ये हमारा बेस बन जाएगा ये। ठीक है, ये जो हमारा एसिड था ये बेस बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये बेस बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, ठीक है ना। जो एसिड था इधर रिएक्टेंट में, वो अपना प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, और उधर जो उसका आयंस बन के आया, अब वो बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि अब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने लगता है। और जो इधर एसिड था जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, इधर आके बेस बन गया है, अब वो प्रोटॉन डोनर हो जाएगा। जैसे कि ये एसिड हो गया, तो अब ये प्रोटॉन डोनर हो जाएगा। अब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। इसके अंदर जो टेंडेंसी आ जाएगी, वो डोनेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी इसकी। कितनी बात समझ में आई? इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ब्रोंस्टेड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बताया? ब्रोंस्टेड-लॉरी कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग रिएक्ट कराते हैं, रिएक्टेंट को कराते हैं, तो जो रिएक्टेंट के साइड में एसिड होता है, जो हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो जब प्रोडक्ट बनता है तो वही बेस की तरह बिहेव करने लगता है। वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है। और जो इधर रिएक्टेंट के साइड में बेस था, वो उधर प्रोडक्ट के साइड में जाने के बाद वो एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। और इसको, जैसे अमोनिया को क्या बोलते हैं, ये कंजुगेट बेस, इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ये अमोनियम हो गया, तो ये कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस of the acid and conjugate acid of the base। ये हम लोग इसको नाम देते हैं। जैसे ये कंजुगेट बेस बना था, ये कंजुगेट बेस बना, लेकिन ये किसका था? एसिड से बना था। ये कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, और दूसरा क्या है? ये कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? ये Cl - S
conjugate base of the acid C acid HCl and NH4 positive is conjugate acid of the base NH3। ये हम लोग इस तरह से इसको रीड करते हैं। कितनी बात। तो इस तरह से जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो इधर जो है ना एसिड जो है ना बेस बन जाता है, बेस जो है ना एसिड बन जाता है, मगर इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट। जो प्रोडक्ट साइड में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट, ठीक है ना। अगर कंजुगेट बेस है तो कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, और एसिड है तो कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। इस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। मैं आगे और एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। बहुत सारे कंपाउंड्स है, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स है, उसको हम लोग लिखते हैं, बताते हैं हम इसको, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ उसको, फिर उसके बाद बताते हैं। ये दे रखा बहुत सारे एग्जाम्पल। ये हमारा ये जो है ये तो एसिड था, ये बेस हो गया, और ये हमारा फिर एसिड हो गया, और ये बेस हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है। ये अगर एसिड को 1 ले लेते हैं, ये एसिड 1 है तो ये बेस 1 है ये, और ये बेस को 2 लेते हैं, ये बेस है तो एसिड 2 है ये, ठीक है। इस तरह से दे रखा है ये। यानी जैसे नाइट्रेट को वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो ये नाइट्रेट हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये एसिड है और ये बेस के तौर पे रोल प्ले करता है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये हाइड्रोनियम हो जाता है, ये NO3 माइनस में आ जाता है। तो ये सभी एसिड है, ये सभी एसिड है, और ये सब बेस के तौर पे रोल प्ले करते हैं। ये प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन को डोनेट करता है तो एसिड है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, बेस होता है, और ये यहाँ पे फिर ये कंजुगेट एसिड बन जाता है, और ये डोनेट करने के बाद कंजुगेट बेस बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल हमने लिखा, बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक है। कितनी बात सुन। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रेट है, वाटर के साथ किया, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ किया, साइनेट को वाटर के साथ कर लिया, एसिटिक एसिड को वाटर के साथ कर लिया। फिर वाटर को, ये वाटर बेस की तरफ प्ले करना, अमोनिया एसिड बेस, ये वाटर जो है ना एसिड की तरफ रोल प्ले करना, अमोनिया के साथ कर रहा है तो बेस का अमोनिया बेस हो गया। वाटर एसिड है, ये कार्बोनेट बेस हो गया। HCl एसिड है ये, और कार्बोनेट जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा बेस के तौर पे, और उधर फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक पेयर तो ऐसे दिखा देते हैं, यानी इसको हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं इसमें। ये हमारा कंजुगेट बेस एसिड पेयर बन गया, पेयर। यहाँ बेस था इधर वाला, ये एसिड बन गया ये दोनों में। और इसको अगर लेते हैं हम लोग तो ये हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये बन गया इस तरह से। कितनी बात सुन रही। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, समझ में बात आ रही है। अब क्या बताया कि अगर हम लोग कंजुगेट एसिड होता है तो जो एसिड है वो हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद वो कंजुगेट बेस बन जाता है, ठीक है। या कंजुगेट एसिड जो है, कंजुगेट जो बेस होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देते, प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं तो वह एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या दे रखा है एक पॉइंट, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। इससे मैं यहाँ से बिठाता हूँ। इसमें क्या है, एक एसिड है, एसिड जो है अगर इसको वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये कंजुगेट बेस प्लस हाइड्रोनियम आयन को मिलाएंगे तो ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। कंजुगेट बेस को हाइड्रोनियम आयन को यानी प्रोटॉन को ऐड करेंगे उसमें तो एसिड हो जाएगा। और या फिर कंजुगेट एसिड को तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा कंजुगेट एसिड में। क्योंकि कंजुगेट एसिड जो बनता है वो
एसिड जो बनता है बेस से बनता है, ठीक है। कितनी बात सुन रहे? आगे चले हम लोग। एक चीज और दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। स्ट्रेंथ ऑफ conjugate acid base पेयर, ठीक है। क्या बताए इसका कितना स्ट्रेंथ होगा? जैसे होता है ना, कोई एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मॉडरेट एसिड है या वीक एसिड है, या बेस होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। तो उसी स्ट्रेंथ को कैसे हम लोग कंजुगेट को कैसे बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन रही है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है? तो क्या बताए, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी concept of acid base pair, the conjugate acid of strong base, the conjugate acid of strong base is weak acid, ठीक है। कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड बनेगा रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो जो एसिड बनेगा वो वीक एसिड होगा वो हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था कंजुगेट, जो स्ट्रॉन्ग बेस था, बेस जो ना स्ट्रॉन्ग था, तो वीक एसिड बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक है। वाइल कंजुगेट बेस of strong acid is weak base। कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा इसको। जैसे हम लोग जानते हैं ये HCl है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl है। इसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस है, ठीक। ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये वाटर जो है ना, ये हाइड्रोनियम आयंस बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कंजुगेट बेस बन गया, ये हमारा बेस बन गया, कंजुगेट बेस। ये हमारा हो गया कंजुगेट बेस, ठीक है ना, ये बन गया कंजुगेट बेस। तो ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड और इससे बना ये बेस, तो ये क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा। ये कितनी बात सुनिए। और यहाँ पे था जो बेस था, ये जो बेस था ये वीक बेस था, वीक था, मान लिया। तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा ये हमारा कंजुगेट एसिड बनेगा, ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा ये। मगर ये जो है ये वीक था तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा हमारा। क्या मतलब हुआ? जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, ये प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा था, यहाँ पे लेफ्ट में HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसका जो प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो इससे हमारा जो बेस बना, यहाँ पे जो बेस बना वो वीक बेस बनेगा हमारा। अब ये प्रोटॉन लेने की कैपेसिटी कम है इसकी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी इसका कम है ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है ये बेस, तो वे कंजुगेट बेस बना है, ये वीक बेस है। ये अब भी प्रोटॉन को डोनेट करने की उतनी टेंडेंसी नहीं रखेगा जितना कि देने की टेंडेंसी है। ये था वाटर,
ये बेस के तौर पे था, ये वीक बेस था। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बन गया। हाइड्रोनियम जब आयन बना है तो अब ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये यानी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, एसिड बन गया। ये प्रोटॉन देने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, तो मतलब कंपैरेटिवली क्या होता है। तो क्या देखा गया कि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस बनता है तो भी वीक होता है। वीक बेस होगा उसका एसिड बनेगा कंजुगेट एसिड तो स्ट्रॉन्ग बनेगा वो। तो जो इधर होता है उसका अपोजिट उधर बनता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे दे रखा है, मान लो ये एक हमारा होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड है और ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा। ये वीक एसिड है ये, और ये बेस है स्ट्रॉन्ग, इसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करेगा ये, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये वाला प्रोटॉन दे देगा, तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और CH3COOH, ठीक है। अब ये जो है वीक एसिड था तो वो बनेगा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया ये। और ये बेस जो था स्ट्रॉन्ग था, ये वीक एसिड बन जाएगा हमारा, वीक एसिड। कितनी बात सुन रही, ठीक है। एसिड बेस पेयर का जो स्ट्रेंथ है वो इस तरह से वैरी करते रहता है। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक, वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा था, कंजुगेट एसिड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा वो वीक बेस बनेगा, कंजुगेट वीक बेस बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड बनेगा। ये एसिड था तो बेस बना था, और ये बेस था तो एसिड बना था इसका। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, ये कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग, आगे क्या बताया कि इसी को दे रखा है, एक समराइज करके पॉइंट दे रखा, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज weak conjugate base, ठीक है ना। strong acid has weak conjugate base, strong base has weak conjugate acid। ये तो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर दिया, उधर वीक आ गया। इस तरह से दे रखा है, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग conjugate base, weak acid, weak base has strong conjugate acid, ठीक है ना। ये वीक एसिड है तो इसका जो बनेगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा, वीक बेस है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा इसका। तो ये हमारा दे रखा कंजुगेट का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, उसको हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंजुगेट एसिड बेस रिलेशन पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा रह गया था पिछले क्लास से, ये आज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आगे चलते हम लोग लेविस एसिड बेस कंसेप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट हम लोगों ने बताया था कि लेविस जो है एसिड बेस कंसेप्ट होता है वो लोन पेयर के हिसाब से बताया जाता है। लोन पेयर जानते तो है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे हम लोग, तो उसमें लोन पेयर होता था, लोन पेयर कोई डोनेट करता था, कोई एक्सेप्ट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड एसिड एंड डोनर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड बेस। मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ फिर एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ। ये लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, जीएन लेविस नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने दिया था ये 1923 में। और ये जो कंसेप्ट है लोन पेयर के बेस पे है, जिस तरह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था लोन पेयर। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझाता हूँ पहले इसको। जैसे ये हमारा ये ए है, ये बी है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास ये ए को दे देगा ये, ठीक है। तो ये जो है लेविस एसिड कहलाएगा, लेविस एसिड कहलाएगा, और ये लेविस बेस कहलाएगा, ठीक है ना। लेविस एसिड, लेविस बेस, ठीक है। डोनर को हम लोग बेस बोलते हैं, एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं। ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर ए एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, ठीक है। तो एसिड को कैसे बताएंगे, द लेविस एसिड, द एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, the acceptor of lone pair is called Lewis acid। and Lewis base किसको बोलेंगे, the donor of lone pair electrons is called Lewis base, ठीक है ना। जो डोनेट करता है लोन पेयर वो लेविस बेस कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को वो हमारा लेविस एसिड कहलाता है। लोन पेयर तो जानते हैं, लोन पेयर होता है जो ऑलरेडी पीरियड रहता है, पहले ही से रहता है, उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर होते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में लोन पेयर होता है, ठीक है। जैसे ओजोन है, लोन पेयर होता है। अल्कोहल के जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें लोन पेयर होता है, ठीक है। अब जैसे मैं समझाने के लिए एक अमोनिया का लोन पेयर वहाँ पे तो पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, लेकिन मैं इसको एक लोन पेयर का मतलब को समझा देता हूँ। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 जानते हैं, और हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर जो 7 है नाइट्रोजन का, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले शेल पे 2 होता है और दूसरे पे 5 होते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको 1s2 यानी ये पहले शेल पे है, ये पहले शेल पे है, ये पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 5 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे पे जो शेल होगा वो एक होता 2s2 और ये p है, तो यहाँ पे एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py 2pz, ये तो जानते होंगे। तो ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और एक एक करके सब पे एक एक करके 2px 2py 2pz पे 1 1 करके, तो ये हमारा 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो है नाइट्रोजन है, इसके 3 हाफ फिल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, हमारा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर से दिखाते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन का जो है एक लोन पेयर इधर ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 तो बॉन्ड बना लेता है, और एक ये लोन पेयर। तो ये जो है लोन पेयर ऑलरेडी रहता है, ये पेयर नहीं करता है, ये पहले ही से लोन पेयर रहता है ये, ठीक है। ये कहलाता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग बनाता है, और ये है लोन पेयर जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये
किसी के जो जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो आके इस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को शेयर कर लेता है, ठीक है ना। तो उसको शेयर करता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। तो ये जैसे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकता है ये। तो जब ये दे सकता है तो ये लेविस के कंसेप्ट के हिसाब से ये बेस कहलाएगा, लेविस बेस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ले सकता है, वो लेविस एसिड कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ, ये समझ में आ रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ पहले। लेविस बेस कौन कौन सा होता है, मैंने बोला क्या, वो सभी न्यूट्रल आटम जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो लेविस बेस कहलाते हैं। न्यूट्रल आटम having neutral atom having lone pair of electrons are Lewis base। लेविस बेस जैसे हमारा नाइट अमोनिया बताया हम लोगों ने CH3, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ये, ठीक है। जैसे हम लोग कोई अल्कोहल लेते हैं तो जैसे अल्कोहल ही लेते हैं हम लोग तो CH3OH जैसा मिथाइल है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है ये, ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, इस पे ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे कंपाउंड है जिसपे लोन पेयर रहता है, जैसे ओजोन है, ओजोन जो है O3 इस पे भी लोन पेयर आते हैं, सभी ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं। तो वो न्यूट्रल एटम है मगर उस पर लोन पेयर होते हैं तो उसको हम लोग लेविस बेस बोलेंगे। या वो आइंस जो नेगेटिव होते हैं उनको हम लोग लेविस बेस भी बोल सकते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल ये है और दूसरा दे रखा है द आइंस, द नेगेटिव आइंस are also called लेविस बेस, ठीक है ना। लेविस बेस कहते हैं नेगेटिव आयंस को। जैसे हमारा क्लोराइड है माइनस में आ गया, OH हाइड्रोक्साइड है माइनस में आया, साइनेट माइनस में आ गया, ऐसे जितने भी आयंस होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं वो लेविस बेस कहलाते हैं, ठीक है। लेविस बेस समझ में आया कौन कौन से लेविस बेस होते हैं। इसी से सर लेविस एसिड बोला क्या, लेविस एसिड, ठीक है। क्या बताया, जिनके पास लोन पेयर की कमी होती है उनको बोलते हैं लेविस एसिड। जैसे हमारा दे रखा है AlCl3 अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर की कमी है। जैसे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एल्युमिनियम के आउटर शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक क्लोरीन तो यहाँ से जुड़ जाता है, ऐसे एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाता है और एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाता है। लेकिन अभी भी इसको एक लोन पेयर की ज़रूरत है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने 8 कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए ये हमारा लोन पेयर इसको चाहिए, तो ये एसिड हो गया हमारा लेविस एसिड, ठीक है। ऐसे ही दे रखा हमारा बहुत बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये बोरोन है, इस पे 3 फ्लोरीन है, ऐसे इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। तो अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं ना कहीं से ये लोन पेयर लेगा, क्योंकि इसके पास अब कुछ बॉन्डिंग बनाने के लिए कोई तरीका नहीं है सिवाय लोन पेयर कहीं से ले ले। लोन पेयर में क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो कंप्लीटली दे देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बनाता है। तो इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये जो है ना लोन पेयर डेफिशिएंट है, तो ये हमारा लेविस एसिड कहलाता है ये, ठीक है। या फिर जितने भी कटाइंस होते हैं वो सब लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। कटाइंस ये तो पहला था, ये हमारा द पॉजिटिव आइंस आर लेविस एसिड,
लेविस एसिड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन आयंस ले लिया हम लोगों ने, ये दे रखा हाइड्रोजन आयन है, सोडियम आयंस है, सिल्वर आयंस है। ठीक है, ऐसे ही दे रखा पोटेशियम आयन है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जितने भी पॉजिटिव आयंस बनाते हैं वो सभी लेविस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है जितने भी एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है वो भी लेविस एसिड कहलाता है। तीसरा दे रखा है द एलिमेंट हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो जानते हैं, जैसे डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल आता है, एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप एंड एफ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। तो जितने भी डी ऑर्बिटल होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, तो अगर उनका एम्प्टी है, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो वो लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे, वो लोन पेयर को कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करेंगे। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा है, 12th क्लास में हमारे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो ये दे रखा हमारा कुछ एग्जाम्पल लेविस एसिड बेस कंपाउंड का, लेविस एसिड लेविस बेस का। कुछ हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है, कैसे एक लेविस एसिड लेविस बेस कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ लेविस एसिड लेविस बेस का लिख देते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा कैसे बेस एसिड के रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसे मिटा दूँ, समझ में आ रही है। ये जैसे हम लोग देखते हैं अमोनिया है, NH3 है, तो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक यहाँ होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है, ये लोन पेयर होता है। और ये कटाइंस होता है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है। अब इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये पॉजिटिव आयंस हो जाता है, तो कटाइंस बन जाते हैं। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो ये जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये इसको दे देगा ये, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरह से। कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन जो है ये तो 3 हाइड्रोजन था, ठीक है, और ये अपना लोन पेयर इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा, लोन पेयर। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे लिख दिया। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अब ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया आयंस। क्योंकि जरूरी नहीं कि इस हाइड्रोजन को, हो सकता है ये हाइड्रोजन इधर से आए, लोन पेयर उधर चला जाए, तो ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम बना दिया गया, और इसको हम लोग इक्विवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, NH4 पॉजिटिव आयंस, ये वाला। ठीक है ना, ये पॉजिटिव जो आयन था ना, ये लिख दिया। तो ये इस तरह से एक लेविस, ये हमारा जो है ना डोनर है ये, तो ये बेस हो गया, ये लेविस बेस है ये, और ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से एसिड है तो एक्सेप्ट करेगा, बेस है तो डोनेट करेगा, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स बनाकर एक कंपाउंड बना लेते हैं इस तरह से हमारा। तो ये हमारा लेविस एसिड बेस कॉम्बिनेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं,
ये देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरोन के साथ 3 फ्लोराइड ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसको 6 ही इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास ऑक्टेट पे, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं से एक लोन पेयर लेगा, तो ये तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड लेविस एसिड के तौर पे रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर इसको चाहिए। अब ये फ्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल पे। फ्लोरीन जो ना हेलोजन ग्रुप में आता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मगर इन्होंने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पूरे कर लिया और नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव आइंस वाले को हम लोग बोलते हैं वो लेविस बेस कहलाता है, क्योंकि वो लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है नेगेटिव चार्ज को, बताया था ना अभी क्लासीफाई करके। कटाइंस वाले को तो लेविस बेस बोलते हैं, अनाइंस वाले जो होते हैं जितने भी नेगेटिव आइंस होते हैं वो लेविस एसिड कहलाते हैं, क्योंकि वो सॉरी बेस कहलाते हैं, लेविस बेस, तो ये बेस कहलाएंगे, ये दे देंगे इसको। तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरह से, एक इधर तो हमारा फ्लोरीन था ही था, ये फ्लोरीन था ही था, और ये जो फ्लोरीन आएगा हमारा, ये फ्लोरीन आएगा तो ये अपना एक लोन पेयर देगा। लोन पेयर जो देता है वो हम लोग एरो हेड से दिखाते हैं इस तरह से, जो डोनर होता है उसके तरफ टेल होता है, जो एक्सेप्टर होता है उसकी तरफ हेड होता है। ऐसे ही यहाँ फ्लोरीन से फ्लोरीन आइन से ये एक लोन पेयर लेगा, तो ये डोनर है तो उसकी तरफ टेल है, और जो एक्सेप्टर उसकी तरफ हेड है, तो इस तरह से ये हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BF4 नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक एसिड बेस का, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे क्या कहलाएगा, ये लेविस एसिड कहलाएगा ये, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा, और ये लेविस बेस कहलाएगा ये, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ रही। तो ये है हमारा लेविस एसिड बेस कंपाउंड का। यहाँ पे आके हमारा एसिड बेस जो होता है, जैसे हम लोगों ने आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट था, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट था। ब्रोंस्टेड में कंजुगेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से लेविस एसिड बेस कंसेप्ट था। इसके हिसाब से एसिड बेस को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट कर लिए। फिर आगे हम लोग अगला टॉपिक जो है ना आइंस का है, स्ट्रेंथ ऑफ आइंस, डिसोसिएशन इन वाटर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करते, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, चलिए।